अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या आपने कभी वन व्हील वाली साइकिल पर बैठकर हॉकी खेली है? क्या हुआ जब दो बड़े सांपों के दरमियान लड़ाई हुई और ऐसा क्या हुआ कि शहद की मक्खियों ने इस कार का 2 दिन तक पीछा किया? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। तो जानने के लिए इन सवालों का जवाब बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मैं हूँ मामून तारिक और आप देख रहे हैं फैक्ट्री। फैक्ट नंबर 1, ब्लू जावा नाम का एक ऐसा बनाना यानी कि केला होता है जो खाने में वनीला आइसक्रीम के जैसे होता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पानी बचाने के लिए जापान में पब्लिक टॉयलेट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि मुंह हाथ धोने वाला पानी सीधा फ्लश टैंक में जाता है। इससे हर बार 10 से 12 लीटर पानी बचाया जाता है। ऐसा करने से पानी तो बच ही जाता है और साथ फ्लश भी हो जाता है। कैसा है ये आइडिया? ये हमारी कंट्री में होना चाहिए कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, रेड बनाना। जी हाँ, केले की ये वैरायटी खाने में स्वीट क्रीम जैसी होती है जो थोड़ा थोड़ा रसबेरी जैसा भी होता है। फैक्ट नंबर 4, एक दूसरे को टक्कर देती और नीचा दिखाती मोबाइल कंपनीज एप्पल और सैमसंग असल में एक दूसरे को टेक्निकल सपोर्ट देती हैं। एप्पल के काफी प्रोडक्ट्स में एक कंप्यूटर चिप लगी होती है जिसे सैमसंग बनाता है। फैक्ट नंबर 5, 10 जुलाई 1856 निकोला टेस्ला की पैदाइश हुई। आधी रात का वक्त, बिजली की गड़गड़ाहट और तेज तूफान का शोर था। इस तूफानी रात में टेस्ला की पैदाइश में मदद करने वाली दाई ने टेस्ला को चाइल्ड ऑफ डार्कनेस कहा, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा चाइल्ड ऑफ लाइट है, ये दुनिया रोशन करेगा। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये बच्चा कौन था? टेस्ला वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था जिसने मॉडर्न एसी सप्लाई यानी कि अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई को डिजाइन किया। आज हमारे घर के सभी अप्लायंसेस इसी करंट की मदद से चलते हैं। ये टेस्ला की ही देन है। फैक्ट नंबर 6, ये है यूनिसाइकिल हॉकी। एक व्हील पर हॉकी खेलते ये लोग लगता है कोई करतब कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं जो अपनी स्टेट या कंट्री के लिए व्हील बैलेंसिंग करके एक खेल खेल रहे हैं जिसे हॉकी से खेला जाता है। 2 टीम्स के 5-5 खिलाड़ियों वाली इस गेम में कोई गोलकीपर नहीं होता, लेकिन इसमें गोल करना हालाजी का घर नहीं है कि जब चाहा घुस गए। अमेरिका के साथ साथ जापान में ये स्पोर्ट काफी ज्यादा मशहूर है जो पूरे स्टैंडर्ड और रेगुलेशन के साथ खेला जाता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि चेस गेम और सोसाइटी दोनों पैरेलल चल रही हैं? जी हाँ, हमारी सोसाइटी पैरेलल चल रही है। शुरू के दिनों में क्वीन यानी कि रानी सिर्फ डायगोनली मूव कर सकती थी, वो भी 1 कदम, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और असल जिंदगियों में रानी के पास पावर आने लगी, चेस की रानी भी पावरफुल होती गई। आज क्वीन डायगोनली तो क्या वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकती है, वो भी जितना चाहे उतने कदम। फैक्ट नंबर 8, जर्मनी अपने ट्रैफिक लॉज पर खासी तवज्जो दे रहा है जिसका जीता जागता नमूना ये ट्रैफिक फैसिलिटी है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस कंट्री में लगातार जैम लगने की सिचुएशन क्रिएट होती है, तब ड्राइवर्स को अपनी गाड़ी सड़क के किनारे यानी रोड की एज पर चलाना पड़ती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में फॉर एग्जाम्पल एम्बुलेंस जैसी गाड़ियों को रास्ता मिल सके और विक्टिम की जान बचाई जा सके। वाओ, अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि 2019 में जैनल सुगाइजम जिसका ताल्लुक मणिपुर इंडिया से है, इसने व्हाट्सएप में एक ऐसा बग पकड़ लिया जिसके लिए उसे इनाम के तौर पर $5000 मिले। जी हाँ, 22 साल के जैनल ने व्हाट्सएप में होने वाली वॉइस कॉल के दौरान बिना यूजर की परमिशन के कॉल का वीडियो कॉलिंग से अपग्रेड होना डिस्कवर कर लिया। जैनल ने फेसबुक के बग बाउंटी प्रोग्राम में इसको शेयर किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि फेसबुक ने इसको अपनी गलती तस्लीम किया और साथ ही इसे 15 दिनों में ठीक किया। वैसे इस काम के लिए जैनल को इनाम के साथ साथ फेसबुक की तरफ से अप्रिशिएट भी किया गया। फेसबुक के हॉल ऑफ फेम में जैनल का नाम ऊपर से 16वें नंबर पर दर्ज किया गया है और इस लिस्ट में दुनिया भर के 96 लोग शामिल हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया की ट्रेन के अंदर एक लाइब्रेरी बनी होती है जिसमें आप ट्रैवलिंग के दौरान फ्री में किताबें पढ़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 11, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में भेड़ियों की एक ऐसी ब्रीड रहती है जिसको सी वुल्व्स कहा जाता है। ये अपने नाम की तरह जमीन पर कम और पानी में ज्यादा रहते हैं। इनका डीएनए एक नॉर्मल भेड़िए से अलग होता है जिसकी वजह से ये पानी में रहना पसंद करते हैं। ये अपने खाने का 90% इंतजाम भी पानी में डूब कर करते हैं और शिकार की तलाश में ये भेड़िए कई मील की दूरी तय कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 12, कैलिफोर्निया अमेरिका में मौजूद रेगिस्तान जिसका नाम डेथ वैली है लगभग 8000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है। एक्यूरेसी के मामले में इतना सही है कि ये 200 किलोमीटर तक स्ट्रेट लाइन में देखा जा सकता है। वैसे इस आर्ट का पूरा क्रेडिट सिर्फ इंसानों को नहीं जाता, बल्कि इस रोड की स्ट्रेट लाइन में 200 किलोमीटर तक दिखने की वजह एक ये भी है कि ये इलाका सी लेवल से 282 फुट माइनस में है, मतलब नीचे है। इसलिए एलिवेटेड पॉइंट में नाक की सीध से जाता ये हाईवे देखा जा सकता है। वैसे 200 किलोमीटर में 2 शहर पार हो जाते होंगे। फैक्ट नंबर 13, इंसान मार्स पर
पर घर बसाने की तैयारी में लगा हुआ है। ये कब कामयाब हो जाए इसका किसी को नहीं पता, लेकिन इस रेड प्लेनेट पर क्लाइमेट किस तरह का है इसका पता आप जरूर लगा सकते हैं। इस प्लेनेट के सेंटर में यानी इक्वेटर पर दिन के वक्त ऐसा मौसम रहता है जिसमें आपके पाँव को गर्मी का एहसास होता है, लेकिन आपके अपर बॉडी में मौसम ठंडा होता है। कमाल है ना। फैक्ट नंबर 14, ये पिक्चर देख रहे हैं, दो ताकतवर और दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों की ये जंग है। एक दूसरे को खा जाने की जद्दोजहद में ये दोनों ही मर गए। एक तरफ किंग कोबरा जिसके जहर का कोई तोड़ नहीं, और दूसरी तरफ पाइथन जिसकी जकड़ में दुनिया का कोई भी जानदार आ जाए वो बाहर नहीं निकल सकता। फिर क्या था, पाइथन कोबरा के जहर से और कोबरा पाइथन की जकड़ से मर गया। फैक्ट नंबर 15, फिनलैंड में रेनडियर की कम होती हुई तादाद को रोकने के लिए उनके सींगों पर ऐसा स्प्रे किया जाता है जिससे उनके सींग रात के वक्त चमकते हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि रोड एक्सीडेंट में रेनडियर की मौत को रोका जा सके। चमकती हुई चीज को देखकर कार वालों को भी संभल कर चलाने में आसानी होती है। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है कि ज्यादातर कीड़े मकोड़े जिनकी हल्की हल्की आवाजें हम सुनते हैं, इसका क्या मतलब होता है? भैया वो आवाजें ये कीड़े तब निकालते हैं जब इनका मूड रोमांटिक होता है। जी हाँ दोस्तों, ये कीड़े अपने पार्टनर को अपने पास बुलाने के लिए ये आवाजें निकालते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह पर मैसेज भेजते हैं, वैसे ये अपनी कन्वर्सेशन इन आवाजों के जरिए करते हैं। हाँ, एक बात और, कान के पास आवाजें निकालता मच्छर एक्सेप्शनल केस है, वो तो बस खून चूसने आता है, आपसे रोमांस करने नहीं। फैक्ट नंबर 17, हमारी बॉडी में सिर्फ दांत ही ऐसा बॉडी पार्ट है जो हील नहीं कर सकता। यही वजह है कि टाइम आने पर दांत टूटकर गिरना शुरू हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 18, इस तस्वीर को देखिए। ये पिक्चर ताइवान के एक हॉस्पिटल में ली गई थी। इस फोटो में ये आदमी अपनी माँ को गोद में लिए उसकी खिदमत कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कभी इस माँ ने अपने बच्चे को गोद में कई सालों तक रखा। ये फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही वायरल हो गई। वैसे ये फैक्ट नहीं, एक सबक है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ बाप जिस तरह हमें पालते हैं उनके बुढ़ापे में हमें भी उनका सहारा बनना चाहिए। आज वो बूढ़े हैं, कल हमने भी होना है। फैक्ट नंबर 19, क्या आप जानते हैं कि सी ऑटर एक ऐसा जानवर है जो सोते वक्त अपने पार्टनर का हाथ पकड़कर सोता है? जी हाँ, पैसिफिक ओशन में पाया जाने वाला ये जानवर दूसरे जानवर के साथ हाथ की हथकड़ी बना लेता है। वैसे सोने के लिए ये तरीका अपनाने की वजह ये है कि पानी के बहाव की वजह से ये ऑटर बहकर दूर न निकल जाए और अपने पार्टनर से अलग न हो जाए, इसलिए ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर सोते हैं। फैक्ट नंबर 20, भले ही राजा महाराजाओं का दौर इंसानी बस्तियों से खत्म हो गया है, लेकिन इनसे हटकर कुछ जानदार ऐसे भी हैं जो अभी तक राजा रानियों का ट्रेडिशन चला रहे हैं। इनके लिए राजा और रानी कितने अहम होते हैं, ये बहुत दिलचस्प बात है। लगभग 20,000 से ज्यादा शहद की मक्खियों ने इस कार पर अटैक कर दिया और कार की मालकिन डर गई। ये शहद की मक्खियाँ कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 दिन तक इसके पीछे पड़ी रही। बेचारी 68 साल कैरोल हर्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ कि एक पूरे का पूरा छत्ता ही इनके पीछे पड़ गया। 2 दिन के बाद पता चला कि इस औरत ने मक्खियों की रानी को गलती से किडनैप कर लिया था और ये बी आर्मी अपनी क्वीन को बचाने के लिए आई थी। फैक्ट नंबर 21, न्यूयॉर्क में वुडस्टॉक फार्म सेंचुरी में लगभग 300 से ज्यादा ऐसे जानवर हैं जिनके पैर या तो पैदाइशी ही नहीं हैं या इन्होंने किसी एक्सीडेंट में खो दिए। लेकिन जेनी ब्राउन और उनके साथी जानवरों को यह एहसास होने ही नहीं देते कि वो फिजिकली डिसेबल हैं। इस फार्म सेंचुरी में जानवरों को प्रोस्थेटिक लिम्बस लगाकर उनके ही पैरों पर फिर से खड़ा कर दिया जाता है। जेनी, जिसका खुद का एक पैर प्रोस्थेटिक लिम्बस है, इसलिए वो इन जानवरों को होने वाली तकलीफ को अच्छी तरह से जानती हैं। आज प्रोस्थेटिक लिम्बस के सहारे अपने पाँव पर खड़े होना और जितना चाहे उतना मर्जी चल पाना जो पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, वो जेनी इन जानवरों को देना चाहती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी थी और कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।